जमात अल मंसूरी का एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मंसूरी समाज के लोगों ने शिरकत की। सभी का कहना था कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दें, जिससे वे IAS, PCS और डॉक्टर बने और समाज में सुधार पैदा हो, जिससे समाज के साथ साथ मुसलमानों की भी तरक्की हो और मुसलमानों की तरक्की के लिए हम एकजुट होकर काम करें। बड़ी तादाद में सूबे भर के और दिल्ली से आए मंसूरी समाज के लोग मौजूद रहे और सभी ने एक राय होकर कहा कि हमें शादियाँ वगैरह में भी जहेज लेने पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिससे समाज में गरीब लड़कियों की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो सके और किसी को कोई परेशानी और दिक्कत भी ना आए। मुरादाबाद में समाजी तंजीम जमियत उल मंसूर के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद हुए मंसूरी इजलास में मंसूरी समाज में शादियों में दहेज लेने देने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के साथ ही लड़कियों को आला से आला तालीम दिलाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा समाज में फैली खामियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया। महानगर के लाजपत नगर स्थित महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में समाजी तंजीम जमियत उल मंसूर के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद हुए मंसूरी इजलास में मंसूरी समाज में फैली बुराइयों और खामियों को दूर करने के साथ शादियों में दहेज लेने देने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के साथ ही समाज की लड़कियों लड़कों से आला तालीम और दीनी तालीम हासिल करने की अपील की गई। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए हमें अपने आका हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी पर चलना होगा। वक्ताओं ने मंसूरी बिरादरी के नौजवानों से आला तालीम हासिल करने की अपील की। तंजीम के नेशनल सदर जावेद इकबाल मंसूरी ने मंसूरी समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, खामियों और बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया। इस दौरान मंसूरी समाज की 5 काबिल तहसीन लड़कियों और 10 उम्र दराज बुजुर्गों को अवार्ड देकर नवाजा गया। प्रोग्राम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमियत उल मंसूर जावेद इकबाल मंसूरी, उपाध्यक्ष आरे उस्मानी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज मुशफ़ी अहमद मंसूरी, मीडिया प्रभारी नौमान मंसूरी, तस्लीम मंसूरी, तामिल मंसूरी, जमील मंसूरी, आजम मंसूरी, डॉक्टर अयूब मंसूरी, इंतेशाम मंसूरी, मोहम्मद कामिल मंसूरी, मशकूर मंसूरी, वसीम अहमद मंसूरी, आसिम मंसूरी, रफ़ीउद्दीन मंसूरी, शाहनवाज मंसूरी, अख्तर मंसूरी, नाजिर मंसूरी, शमीम मंसूरी, शनून मंसूरी, फहीम मंसूरी समेत कसीर तादाद में प्रदेश भर से आए मंसूरी समाज के लोगों ने शिरकत की। पहली बार ऐसा मौका मिला है जो अपने मंसूरी मंच मिला है, अपना भाई, अपने मंसूरी बिरादरी का प्रोग्राम और अपना मंच और अपने लोग, तो ये बड़ी बात है। तो ये साजिद भाई हमारे, साजिद मंसूरी साहब जो संचालन कर रहे हैं, इतना बढ़िया इन्होंने मौका फराहम कराया लोगों से एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराने का। और जो इनके वालिद साहब जाहिद मंसूरी साहब और हमारे दादा बुजुर्ग हाजी अल्ताफ हुसैन मंसूरी साहब और उनके सारे लोग जो उस जमाने में 1962 में उन्होंने जमियतुल मंसूर बनाई और पूरी हिंदुस्तान में इसका पहचान बनवाई, जो आज हम सन 2020 में हम उनके पोते देख रहे हैं। अगर वो भी सन 1962 में यही सोचते हैं कि भाई क्या करना है छोड़ो, तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं मिलता। और यही चीज हमें छोड़नी है, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चों को स्टेज मिल सके, वरना अगर हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इनसे कहा कि भाई कुछ करिए, और इन्होंने एक इतना बड़ा ये प्रोग्राम करके सचमुच बड़े अपनी मेहनत और उसका सबूत पेश किया है। मैं चाहता हूँ ये लोग और आगे बढ़े। मेरा अपना एक आइडिया है कि उम्मते मुसलिमा इतनी बिखरी हुई है और बिखरे होने की वजह से ढेरों परेशान है। इसका जो हक इसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस चाहिए हम लोगों को, चूँकि ये मंसूरी जमात जो है ये लीड ले रही है, आगे आ रही है, हम इससे तवक्को रखते हैं कि और आगे बढ़े, अपने को मुस्तहकम करे, अपने को मजबूत करे, फिर और बरादरियों के सामने जाए और इसी तरह से जमातें बन पाए और जमातें मिलकर के एक जिले लेवल पर एक अपना प्लेटफॉर्म ढूंढे और हम अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, कैसे हल करें,
उसके लिए हम अपना एक फैसला हमारी पंचायत करा करें, हम लोग इकट्ठे होकर के करा करें। और ज्यादातर लोगों ने राजनीतिक हिस्सेदारी भी ले ली है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हमारी मंसूरी जमात जिससे हम लोग ताल्लुक रखते हैं, हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हम लोगों को पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिली। जितने भी राजनेता हुए हैं उन सब का मानना है कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब भारत का संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया, काशीराम ने कह दिया अपने समाज से कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उनके समाज ने शिक्षित होकर के, संगठित होकर के और संघर्ष करके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 4 बार कब्जा करने का काम उस दबे कुचले समाज के मायावती ने करने का काम किया। लेकिन हम लोग नहीं जागे। और जब हम पढ़ते थे, हम भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आए हैं, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से नहीं पढ़े। प्राइमरी में पढ़ते थे, जब हमारा एडमिशन होने का नंबर 6 में आया तो दूसरे समाज के लोग वहां प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक और अध्यापक होते थे। उन्होंने नाम लिखने में ही बहुत हुज्जत की, क्योंकि बहुत बड़ी इसके पीछे प्रॉपर्टीज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है। बिल्डर से अलायंस हो जाता है, गलत काम होता है। इन सबको जो रोक सके उसको ईमानदारी से मौका देना चाहिए। सर, कोई सी पार्टी नहीं हो, एक ही चेयरमैन रहे, क्या उम्मीद करते हैं कि दोबारा उन्हीं को चुना जाएगा या आप जाएगा? भाई अगर सरकार इंटरफेयर ना करे तो जिन लोगों को आपने बताया है ये मुस्लिम लोग चुन लेंगे अपना। जितनी मेरी हिस्सेदारी, मैं जाट से ज्यादा हूँ, मैं लोथ से ज्यादा हूँ, मैं पासी से ज्यादा हूँ, मैं छत्री से ज्यादा हूँ, ये तमाम समाजों से मैं ज्यादा हूँ, कुशवाहा से मैं ज्यादा हूँ। जमियतुल मंसूर रजिस्टर्ड का एक अहम इजलास मुरादाबाद में मुनक्किद किया गया है। कौन कौन आ रहा है उसको और इसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे कौमी सदर हिंदुस्तान के आली जनाब जावेद इकबाल मंसूरी साहब व साबिक वजीर उत्तर प्रदेश एग्रो चेयरमैन तशरीफ ला रहे हैं। हमारे बीच आरे उस्मानी साहब जो कि नायब सदर हिंदुस्तान हैं जमियतुल मंसूर के, वो भी तशरीफ ला रहे हैं और साबिक वजीर उत्तर प्रदेश सरकार है। हमारे बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आली जनाब मुशफ़्फ़ अहमद मंसूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं और भी दीगर हजरात हमारे बीच मंसूरी बिरादरी के मौजूद हैं। क्या क्या मुद्दे रहे इसके आज? हमारा सीधा मुद्दा है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, अपनी कौम को मुत्तहिद करने का काम करना है कि मंसूरी बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर आए, जमियतुल मंसूर रजिस्टर्ड का नारा लगाए और हमारी कौम के अंदर जो लोग पिछड़ चुके हैं उन्हें आगे लाने का हमारा एजेंडा है। और हमें अपनी बिरादरी के अंदर, मंसूरी बिरादरी के अंदर ख़ास करके तालीम की तरफ आने वाली नस्लों को मुतवज्जह करने का इरादा है, जिससे कि हम इस हिंदुस्तान को IAS, IPS और PCS दे सकें, डॉक्टर्स दे सकें, इंजीनियर्स दे